अब तक अपने बेसिक समझ में आ गया सब पूरे का पूरा, कोई डाउट किसी के मन में नहीं है। अब जो हमें समझेंगे यहाँ पर, अब कुछ जर्नल एंट्री पास करेंगे दोनों की बुक के अकॉर्डिंग, ड्रॉवर की नज़र से भी और ड्रॉवी की नज़र से भी। चेक करते हैं। देखो मैं तो यहाँ पर जगह की में थोड़ी कमी है तो मैं एक ड्रॉवर यहाँ बनाऊंगा और ड्रॉइंग की बुक यहाँ बनाऊंगा, बट आप ऐसे मत करना, एक पेज पर ड्रॉवर की बुक और एक पेज अगले पेज पे ड्रॉइंग की बुक बनाना है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यहां हम बात करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। जिसका समझ में ना आए तुरंत टोक देना, राइटिंग समझ में ना आए कोई दिक्कत हो। ये एक ड्रॉवर की बुक है और एक ड्रॉइंग की बुक है। देखो अब आप क्या कहोगे कि सर दो दो बुक बनाने की क्या जरूरत है, ड्रॉवर की अलग ड्रॉइंग की अलग, हम तो बेचने वाले हैं, हमने बेच दिया सामान। भैया आपकी जॉब लग गई बेचने वाले के काम पे, ठीक है, आपने सामान बेचा, लेकिन वो पार्टी खरीदती भी तो होगी उधार। जब पार्टी बेचती है उधार तो खरीदती भी तो है, तो आपके पास ड्रॉवर का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ड्रॉइंग का भी पता होना चाहिए कि अगर मेरी पार्टी उधार खरीद रही है तो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी वो बताओ, अगर आपकी पार्टी बेच रही है तो एंट्री क्या करेगी वो बताओ। दोनों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पहला एंट्री सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचने की एंट्री क्या होगी। देखिए सामान किसे बेच रहा है, ये ड्रॉई को, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता, मैंने छोड़ दिया, बाकी एस लगा के लिखते, तो ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझना क्वेश्चन कर रही, अगर आपने सामान बेचा है जीएसटी पे, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजी सीजीएसटी सॉरी सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और टू आउटपुट आई जीएसटी। ये थोड़ा स्टार लगा लो, आईजीएसटी तब आएगा जब सामान हम कहाँ बेचते हैं, अदर स्टेट में बेचा जा रहा है। वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन बोला जाएगा विद इन स्टेट या विदाउट स्टेट, अदर स्टेट में बात कर रहे हैं। तो किसी के मन में दो डाउट एंट्री को लेकर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ड्रॉई कौन है, खरीदने वाला, तो यहाँ पे मैं क्या हेडिंग डालूंगा, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। देखो गुड्स खरीदने की एंट्री, गुड्स आ रहा है, क्या ले एंट्री डेबिट करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू, इसका लायबिलिटी कौन है, ड्रॉवर, क्योंकि आज नहीं तो कल पेमेंट करनी पड़ेगी इसे ड्रॉवर को, तो टू ड्रॉवर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर जीएसटी है तो बात करेंगे, नहीं तो सिंपल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। एंट्री क्या बनेगी यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट खरीदते समय क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सीजीएसटी एसजीएसटी। देखिए इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, तो यहां पे लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी डेबिट, और ऐसा स्टार लगा रहा हूं क्यों, जब देगा क्वेश्चन में तभी करना है, और टू ड्रॉवर। तो किसी बच्चे में कोई एंट्री को लेकर कोई डाउट, कि थर्ड एंट्री पे ध्यान देंगे इसके, ऑन ड्राइंग रिटर्न एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। देखो बिल लिखता कौन है, ड्रॉवर, बिल का मालिक कौन है,
ड्रॉवर या रिसिप्ट ऑफ द बिल लिख दो इस जगह, रिसिप्ट ऑफ अ बिल। तो बिल, इस ड्रॉवर के लिए बिल क्या है, एक असेट्स है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पेमेंट मिलने वाली है। बी आर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिखा है मैंने बी आर, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। और ये क्या करेगा ड्रॉइंग, इस बिल पे एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेंसिंग ऑफ बिल। ऑफ द बिल, और जो ड्रॉई वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है, क्या कह रहा है कि हाँ भाई मैं तुम पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ देखो इसके लिए बिल असेट्स है और इसके लिए बिल लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो टू बीपी अकाउंट। अब तक ड्रॉई क्या सोच के बैठा था कि भाई मेरे लिए जो कर्जा है वो ड्रॉवर है, मुझे ड्रॉवर पेमेंट करनी है, लेकिन अब नहीं है, ड्रॉवर खत्म और कौन बन गया, बीपी। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? देखो सामान बिका भी, सामान खरीदा भी गया, सामान बिल बिकने के बाद उसने बिल लिखा भी, उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। अब बस तसल्ली से रखो। अब बिल को क्या करना है, पेमेंट का टाइम कब आने वाला है, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितने टाइम का बिल है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो जब बिल लिखा जाएगा, बिल का टाइम आएगा प्योर होने का, तो ये पूछे किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, क्या भाई पेमेंट करो। तो हम डायरेक्ट वहाँ की बात करते हैं। तो बिल लिखने तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीधे काम की बात पर आते हैं। नंबर 1 एंट्री, व्हेन बिल इज रिटेन till the date of maturity, till the date of maturity, till the date of retain the bill, इसने बिल अपने पास रखा कब तक, मैच्योरिटी तक, पेमेंट के टाइम तक। अब ये दिखाएगा बिल और क्या ले लेगा, उससे पैसा लेगा। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जो कैश डेबिट कर लो, जब बैंक अकाउंट डेबिट कर लो, बात एक ही है, पेमेंट बैंक में है चाहे कैश में है। और 2, जिसे ये असेट समझ के बैठा था बी आर, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस या नो, यस। यहां समझना, पेमेंट ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। देखो मैच्योरिटी के टाइम में पेमेंट करेगा ये, तो क्या एंट्री बनेगी इसके यहाँ से, इसके लिए लायबिलिटी क्या है, बिल्स पेबल। अब लायबिलिटी खत्म हो रही है, बीपी अकाउंट डेबिट टू में क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कोई डाउट मन में किसी के नहीं? तो यहां पर पेमेंट एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि इसके पास पैसा आया और बी आर जो असेट्स था वो खत्म हो रहा है, या लायबिलिटी खत्म हो रही है। और लायबिलिटी जब कम हो जाती है तो डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। किसी को डाउट मन में यहाँ तक? इसे नोट करो। देखिए नंबर 2 एंट्री पे ध्यान दो, व्हेन द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, discounted with the bank, when the bill is discounted with the bank। अभी समझते हैं क्या है हम लोग। देखो बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब समझते हैं। देखो सपोज मैं बिल लिखता हूँ 3 महीने का बिल। कितने महीने का बिल लिखा मैंने, 3 महीने का। मैं ड्रॉवर, आप ड्रॉई, और बिल लिखा है 3 महीने का, और मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाती है सपोज कल या 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीना भर बाद। तो आपके पास जाऊँगा बिल लेके, आप मुझे पेमेंट करेंगे नहीं ना? अब क्या बोलोगे कि सर 3 महीने बाद आना, बिल 3 महीने का है, यस या नो? यस। और आप मुझे भगा दोगे कि नहीं टाइम तो हुआ ही नहीं अभी, तो मैं आपसे पेमेंट नहीं ले सकता। समझना बात। तो मेरे पास क्या करूं, पैसा तो जरूरत है, पैसे की जरूरत है, काम मिल नहीं, चल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा है, तो मैं जाऊंगा इस बिल को लेके बैंक के पास। कहाँ जाऊंगा, बैंक के पास। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक।
मैं गया बिल बैंक के पास लेके, तो मिस्टर ए कहाँ जाने वाला है? बैंक के पास जाएगा। ठीक है, बैंक से क्या बोलेगा कि भैया मेरे पास एक बिल है, वो 3 महीने का बिल है 20,000 रुपये का। कितने का बिल है? 3 महीने का 20,000 का बिल है। तो तुम मुझे एक काम करो, कुछ पैसा काट लो और बाकी मुझे दे दो, मुझे नीड है पैसे की, और जब 3 महीने पेमेंट आएगी तब रख लेना। तो बैंक वाला देखो क्या करेगा, बैंक वाला 20,000 का बिल है तो पूरे 20,000 देगा नहीं इसको। अगर पूरे 20,000 रुपये दे देगा तो बैंक वाले को क्या फ़ायदा? सपोज कुछ फ़ायदा बैंक वाले का? बैंक वाला क्यों सिरदर्दी लेगा? 3 महीने तक तेरा बिल मैं अपने पास रखूँ और तुझे 20,000 रुपये दे दूँ? पॉसिबल है? बैंक वाला क्या बोलेगा, भैया देखो 20,000 तो मैं तुझे दूंगा नहीं, हाँ कुछ पैसा मुझे काट के रखना है, कुछ मुझे भी कमाना है, भाई मैं भी खोल के बैठा हूँ बैंक, बाकी तुझे मैं दे दूंगा। बैंक ने बोला तुझे मैं डिस्काउंट दूंगा कितने परसेंट का? 10% पर एनम। तो देखो 20,000 रुपये का 10% के हिसाब से कितने महीने का बिल है? 3। सपोज वो कल ही पहुंच गया बैंक के पास, 3 महीने के लिए बिल रहेगा बैंक के पास। 2 जीरो 2 जीरो गई, 4 5 या 20 0 500 रुपये आ जाएगा। कोई डाउट मन में? तो बैंक कितने पे डिस्काउंट काटेगा उससे? 500 रुपये का डिस्काउंट काट लेगा। तो एंट्री क्या बनेगी इस जगह? इसकी एंट्री ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये बेटा? 19,500 रुपये, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कितने रुपए? 500 रुपये। और 2 क्या जा रहा है हमारे यहाँ से, ड्रॉवर के यहाँ से क्या जा रहा है? बिल। तो 2 BR। और कितने का बिल दिया इसने? 20,000 रुपये का बिल दिया। कोई डाउट यहाँ तक किसी के मन में? नहीं। दोबारा समझो कह रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, ये लॉस 500 रुपये कहाँ डाला मैंने? डिस्काउंटिंग चार्जेस में, क्योंकि मिस्टर ए के लिए 500 रुपये कितना हो गया? नुकसान हो रहा है। बिल था 20,000 का, लेकिन पैसा कितना आ रहा है? 19,500। बस हाँ, फ़ायदा एक है, क्या? काम बन गया मिस्टर ए का, क्योंकि अगर 20,000 का इंतजार करता तो कितने में रुकना पड़ते उसे? 3 महीने। लेकिन अभी पेमेंट मिल गई है, इसके लिए मुझे 500 नुकसान तो झेलना पड़ेगा, वो हमने किया। अब आप ये बात बताओ कि क्या मैं ऐसी इसकी एंट्री यहाँ करूँ या नहीं करूँ? कोई कहता करना चाहिए, कोई कहता नहीं करना चाहिए। ध्यान समझना, बिल डिस्काउंट किसने कराया है? ड्रॉवर ने। क्या ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब है क्या? नहीं। ड्रॉई क्या कहेगा, भैया मेरी सिरदर्दी नहीं है, तेरा बिल तू जान, हमें मतलब नहीं है, मेरा काम तो बिल लिखने का, बिल एक्सेप्ट करने का। बिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट मैं कर दूंगा, मेरा काम खत्म। तू बिल को जला, बिल को डिस्काउंट करा, अपने पास रख, खो दे, मुझे एंट्री करने से मतलब नहीं है। मेरी तरफ से केवल एक एंट्री यही होगी पेमेंट की, BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कुछ भी करे बिल के साथ, इससे कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी एंट्री यहाँ पे क्लोज हो जाती है। किसी के मन में डाउट? इसे कॉपी करो, फिर केस नंबर 3 पे समझना। पहले केस में क्या था? बिल उसने अपने पास रखा पेमेंट तक, केस 1 समझ में आ गया। सेकंड केस में क्या था? उसे पैसों की जरूरत पड़ी और बिल लेकर कहाँ चला गया? बैंक के पास, और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, काम चल गया, केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एक केस नंबर 3 भी है, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। when the bill endorse in favor of creditor, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। समझना, आपके पास बिल पड़ा हुआ है, ठीक है, कितने रुपए का बिल है? 20,000 का बिल है, मान लेते हैं 20,000 का बिल है। आपने किसी का पैसा उधार ले रखा है, वो आ गया पेमेंट के लिए, भाई पैसा निकाल। अब क्या बोलोगे? देखो पैसे तो मेरे पास है नहीं, यही तो बोलोगे। या तो ये साफ बोलोगे 10 दिन बाद आ जियो, 5 दिन बाद आ जियो, 20 दिन बाद आ जियो, इतना ही बोलोगे। वो तब भी नहीं मानने के लिए तैयार, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए मान रहा, भाई मुझे कुछ पैसे दे, या तो कोई सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ गारंटी दे। आपके पास एक बिल पड़ा था 20,000 रुपये का, आपने क्या बोला? तुझे विश्वास नहीं मेरे ऊपर, एक काम कर 20,000 का बिल पकड़ ले, ठीक है। आपके पास जो बिल आया था वो बिल आपने किसको दे दिया? क्रेडिटर्स को दे दिया, इंडोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी वो लायबिलिटी थी। ले भाई 20,000 का बिल ले जा,
मुंह बंद हो जाएगा। उसे पता चल गया कि भाई बिल आ गया 20,000 का, आज नहीं तो कल पेमेंट उसके पास आ जाएगी। समझ में आया? तो वो यही कॉन्सेप्ट है, अपना बिल था उसने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है। देखो अगर वो क्रेडिटर को बिल देगा, लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या एंट्री बनेगी? इंडोर्सी अकाउंट डेबिट और टू जा क्या रहा है इसके यहां से बिल, तो टू बी आर। कोई डाउट मन में? देखिए लास्ट केस फोर्थ, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपके पास जो बिल था आपने किसे भेज दिया? बैंक के पास भेज दिया। क्यों? कलेक्शन के लिए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं? समझना, अगर मान लो मैं बहुत सारे लोगों को उधार सामान बेचता हूँ, भैया 25-30 बिल आ गए हैं, 25-30 बिल की डेट याद रखना क्या बिल पॉसिबल है? नहीं। क्या मैं हर किसी का ये नज़र रखता रहूँ कब किससे कौन सी बिल पेमेंट आएगी, किससे कब पैसा लेना है, किससे कब लेना है? फिर तो पूरा बिजनेस चल गया। अगर मैं सिर्फ वसूली करता रहूँ तो मेरा काम तो कुछ खत्म, पॉसिबल है? अगर मैं सारा का सारा ध्यान आपके फ़ीस पे लगा दूँ, इसकी फ़ीस इतनी लेनी है, उसकी इतनी लेनी है, उसकी फ़ीस नहीं आई, उसकी फ़ीस को कॉल करो, उस बच्चे को कॉल करो, तो मैंने तो पढ़ा लिया, बड़ा पॉसिबल है। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, एक काम मैनेजमेंट को दे रखा है, भाई तुम संभालो, ये काम तुम्हारा है, किसकी फ़ीस कब लेनी है, कब आएगी नहीं आएगी, पेंडिंग है, उसे कॉल करो, तुम्हारा काम। मेरा काम केवल क्या है? पढ़ाना है। वही बात यहाँ पे भी समझना है। मेरे पास जो बिल है बहुत सारे हैं, सब बल्क में हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक के पास कॉल करूं, बात करूं। तो मैंने जिम्मेवारी किसे दे दी है? बैंक को। भैया तुम्हें जिम्मेवारी दे रहा हूं, तुम अपना कलेक्ट करो, तुम कलेक्ट करके मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझना, एंट्री क्या बनने वाली? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यस। और टू जा क्या रहा है हमारे यहां से? टू बी आर अकाउंट। एक बात और फील करना, जो केस कोई सा भी हो, बी आर क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्योंकि बी आर जा रहा है हमारे यहां से, और एसेट्स जाता है, एसेट्स कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, याद रहेगा। अब रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट होगी तो क्या एंट्री लिख करके देगा हमें? तो पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू, और जो मैंने डेबिट किया था यहाँ पर वो तो क्रेडिट हो जाएगा, जिसको मैंने ओपन किया था। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट चारों एंट्री को लेकर? तो यहाँ पर 4 केस है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो केवल क्या, बिल एक्सेप्ट कर लो और बिल की पेमेंट कर दो, खत्म। यहाँ इसे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसे नोट करो। देखिए फर्स्ट वीडियो जो आपने पढ़ा, इससे जो नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाया गया था, पढ़ाया गया था आपको, उसमें एक पार्ट छोटा सा मिस हो गया था। वो क्या था? ये तो देखो आपको मैंने बताया था, ड्यू डेट का बताया था। ड्यू डेट क्या होती है, डेट ऑफ ग्रेस क्या होता है, और एक मैच्योरिटी डेट। तो वो छोटी सी बात ऐसी रह गई थी जो मैं आपको नहीं बता पाया उस वीडियो में, कंप्लीट नहीं पता, अभी हम समझते हैं। देखो, इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ डे विच इज पब्लिक हॉलीडे, अगर आपका बिल मैच्योर जिस दिन हो रहा है उस दिन क्या हो जाए, पब्लिक हॉलीडे आ जाए। द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल शेल बी प्रेसिडिंग बिजनेस डे, तो बिल जो होगा मैच्योर एक दिन पहले ही हो जाएगा। समझना है? तो ये कॉन्सेप्ट तो बता चुका हूँ, ड्यू डेट, ग्रेस डेज और मैच्योरिटी डेट। तो जिस दिन पब्लिक डे हॉलीडे आ जाए बाय चांस, बिल की डेट क्या आ जाए, पब्लिक हॉलीडे, तो बिल एक दिन पहले ड्यू मैच्योर हो जाता है। सपोज समझते हैं आपका मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी को हो जाए 2022 में, तो क्या बोलोगे कि सर 26 को तो पब्लिक हॉलीडे होती है, 26 जनवरी की छुट्टी होती है, तो काम करो ना, बिल कब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट 25 जनवरी 2022। कोई डाउट मन में? नहीं। अगर 2 अक्टूबर का है तो क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर को हो जाएगा। तो जब भी पब्लिक हॉलीडे की बात होगी तो बिल एक दिन पहले ही मैच्योर हो जाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये बात थी जो उस वीडियो में रह गई थी अधूरी, तो आपको यहाँ कंप्लीट किया गया है।
तो जरूर तभी कहता हूँ हर वीडियो को जरूर लिंक करके देखा करो, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती है। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ था?